नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी घोषणा के बाद आज से आचार संहिता लग गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते आज जिला प्रशासन जबलपुर में प्रेस वार्ता कर आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जबलपुर जिले और ग्रामीण की कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटों के लिए रिटर्निंग के नाम और उनकी ड्यूटी तय कर दी है। सभी रिटर्निंग अधिकारियों के साथ 3-3 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी जवाबदारी दी गई है। जबलपुर में आने वाली 58 विधानसभा सीटों में इस बार 18,67,841 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही इस बार 18 साल की उम्र के ऊपर नए मतदाताओं की संख्या 52,041 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, इस बार 2130 मतदान केंद्र 8 विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए बनाए जाएंगे, जिसमें 500 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसको कंप्लायंस करने के लिए हम लोगों ने अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोगों को, जिनकी डिफरेंट ग्राउंड्स पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है। 2,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है। और इसमें से किसी भी तरह के ब्रीच होने की स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो टोटल पोलिंग स्टेशन 2130 जबलपुर जिले में निर्धारित हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ है, उसके अनुसार लगभग 460 से ज़्यादा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के रूप में उनको चिन्हित किया है। इसी तरह से कुछ वर्नेबल मैपिंग में 26 पॉकेट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और इसमें जो भी इंटीमिडेटर्स हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान धन बल, बाहुबल, प्रलोभन से कोई भी प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका प्रोविज़न IPC 171 में 5 सेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग तरीके से किया हुआ है कि यदि कोई किस तरह से प्रभावित करता है, किसी को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए ना करने के लिए किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है, इस अपराध का अपराधी होगा। कोई व्यक्ति किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी प्रत्याशी के विरुद्ध या आचरण के संबंध में जानबूझकर कोई असत्य कथन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या अन्य कोई व्यय करता है, वो इसके 171 IPC के तहत, सब सेक्शन के तहत दोषी निर्धारित होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, कोई भी व्यक्ति डिफेसमेंट एक्ट के तहत कोई भी किसी की बिल्डिंग पे जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, यदि उसका उपयोग करता है तो उसके पास विधिवत अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा इसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1994, सभी के लिए ये नियम है कि सुबह 6 से लेकर रात्रि 10 बजे तक आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का उपयोग करता है, यदि चुनाव कार्यों में प्रयोग करता है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, और अन्य प्रयोजन से भी इस्तेमाल करता है तो भी आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा इस एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं, और भी डिफरेंट प्रोविजंस हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का एनालिसिस बाद में हमको लगता है कहीं पर कोई और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। जहाँ तक फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात है तो इसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा बल प्रदाय होगा। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तुलनात्मक से जो रूटीन में हमारा एक DF और एक ये कोटवार रहता है, वहाँ पर वो तैनात होगा। और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पोलिंग स्टेशन होंगे, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको अलॉट होगा उसके अनुसार उसमें उसका निर्धारण किया। धन्यवाद। मैं जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों को अवगत हो चुका है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, और उसी के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, और ये हम सब पे लागू रहती है। उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अन्य बिंदुओं पर आने से पूर्व जो तिथियां हैं महत्वपूर्ण, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा।
मेरे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित हैं, जो एमसीसी के उस तरह के बिंदु हैं जहां पुलिस की विशेष आवश्यकता होती है, उस विषय में जानकारी पुलिस अधीक्षक आपको देंगे। आज 9/10/2023 चुनाव तिथि घोषणा की तारीख है और आज से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है अधिसूचना जारी होने की तिथि, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 21 अक्टूबर 2023, उस दिन नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन भरने का काम प्रारंभ हो जाता है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है, सोमवार। स्क्रूटनी की तिथि, जो समीक्षा की तिथि है, ये 31 अक्टूबर 2023 है। नाम वापसी की तिथि 2 नवंबर 2023। मतदान का दिनांक 17 नवंबर 2023 और मतगणना एवं परिणाम इसका दिनांक 3 दिसंबर 2023 है। ये आप लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। नाम निर्देशन की व्यवस्था के लिए सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी गई है। नॉमिनेशन प्राप्त करने का स्थान मूलतः जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय रहेगा। सभी 8 विधानसभाओं के लिए नाम निर्देशन पत्र यहीं पे जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भरे जाएंगे। यहीं सभी आरओ के अलग अलग यहाँ पे कार्यालय स्थापित किए जाएंगे नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए। जैसा आप लोगों को विदित है, पिछले जिस दिन फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 4 तारीख को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन किया जा चुका है और आज की स्थिति में 4/10/2023 को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है, उस स्थिति में हमारे यहाँ कुल 18,67,841 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 9,50,336 है, महिला मतदाताओं की संख्या 9,17,403 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 102 है। जिले में वर्तमान में 18 से 19 वर्ष के वोटर की संख्या 52,041 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 19,742 है और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 17,337 है। मतदान केंद्रों की संख्या 2130 है, 2130। इस बार पूर्व में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो सामग्री वितरण और मतगणना आदि का कार्य एमएलबी में हुआ करता था, इस बार उसमें परिवर्तन है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था और अन्य चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण कम हो गई हैं। इसलिए इस बार सामग्री वितरण और मतगणना का कार्य जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में उपयुक्त भवन स्थान पे किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है। सो दिस विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।